नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम हाजिर हैं। भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन ने पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही पूरी तरह से तैयार रहने की बातें उन्होंने कही। चीन और पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर भारत देश ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि सदर अस्पताल में स्थापित 3 ऑक्सीजन प्लांट के अलावे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट है, जो वर्तमान में चालू है। उन्होंने बताया 3 दिन पहले सभी सरकारी, निजी अस्पताल व नर्सिंग होम प्रबंधन के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन कर आने वाले संभावित कोरोना की लहर को देखते हुए ऑक्सीजन बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन बेड के साथ साथ आईसीयू वार्ड भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है, पर आम लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की जा रही है। हम लोगों के पास जिले में कुल मिला के 9 ऑक्सीजन प्लांट हैं। 3 तो हमारे पास सदर में है, एक घाटशिला में है, एक चकुलिया में है, एक मर्सी में है, एक टाटा मेन हॉस्पिटल के पास है, 2 एमजीएम में है और एक टाटा मोटर्स में एलएमओ का एक प्लांट है। तो अगर आने वाली संभावित कोविड की जो लहर है उसको अगर देखें तो सफिशिएंट हम लोगों के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बेड्स भी सफिशिएंट है हर हॉस्पिटल में। 3 रोज़ पहले हम लोग ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अपने जो सरकारी अस्पताल है सबका एक मीटिंग कॉल किया था डीसी ऑफिस में, और उसमें यही डिसाइड किया कि कितने बेड्स कौन कौन हॉस्पिटल्स देंगे, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स हो। लेकिन इस बार कोविड में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब कितने बेड्स देंगे और कितना आईसीयू बेड्स होगा। तो वी हैव सफिशिएंट आईसीयू बेड्स। जैसे हम अपना एग्जांपल दें, मेरे यहाँ ये सदर में हम लोगों ने 50 बेड्स ऑक्सीजन बेड अलॉट किया है अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कोविड के लिए, और साथ में 5 आईसीयू बेड्स। अगर इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वील गो इन पर होल हॉस्पिटल का सभी बेड्स को हम लोग अलॉट करेंगे सिवाय मैटरनिटी को छोड़कर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 16 के समीप बिजली विभाग के कलेक्शन एजेंट से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मानगो निवासी राजेंद्र पात्रो, जो बिजली विभाग के संविदा कर्मी कलेक्शन एजेंट है, बिजली बिल कलेक्ट करने के बाद करीब 9 लाख रुपए लेकर अपनी स्कूटी से बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने वे जा रहे थे। इसी दौरान रोड नंबर 16 के समीप 2 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान रुपए से भरे बैग अपराधी लेकर चलते बने। उधर घायल कलेक्शन एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विभागीय अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जा रहे थे बैंक के लिए कैश लेके, जैसे मेरे को कोई आया मारा और गिर गए। उसके बाद पब्लिक आके मेरे को कोई उठा के साइड, पता नहीं क्या चीज़ से मारा। आप क्या चीज़ में थे? हम गिर गए इतना पता है। गाड़ी में थे आप? क्या चीज़? हम स्कूटी में थे। स्कूटी में कितना पैसा था? 9 लाख रुपये बिजली विभाग का पैसा था जमा करने जा रहे थे। कौन सा बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा ब्रांच में? गोलमुरी ब्रांच। आप कहाँ से पैसा लेके जा रहे थे? थोड़ा विद्यापति नगर। विद्यापति नगर से। आप अकेले थे कि और भी कोई था? अकेले थे। 9 लाख रुपए किसका था? हम लोग विभाग का कलेक्शन है। कलेक्शन का बैंक में जमा करने जा रहे थे।
जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति के आह्वान पर गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मैदान में एक दिवसीय धरना देकर अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि इन दिनों मानगो गांधी मैदान में स्टेडियम निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है और स्थानीय विधायक सहरवाज के मंत्री बन्ना गुप्ता की देखरेख में इसका निर्माण कार्य हो रहा है। दुर्गा पूजा समिति के अनुसार विगत 60 वर्षों से इस मैदान में दुर्गा पूजा होते आ रहा है और हिंदुओं की आस्था यहां से जुड़ी हुई है। अगर मैदान को स्टेडियम का रूप दिया जाता है तो निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा प्रभावित होगी और इसे बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि ये विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। स्टेडियम के स्थान पर मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाए, वॉकिंग ट्रैक से लेकर पौधे भी लगाए जाएं। इसका पूरा हिंदू समाज स्वागत करेगा। इन्होंने कहा कि अगर स्टेडियम निर्माण का कार्य नहीं रोका गया तो तमाम हिंदू संगठन मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। उस स्थल पे स्टेडियम का निर्माण कराने का एक साजिश रचा गया है। हम लोग सभी हिंदू और हिंदू संगठन के लोग आज एकत्रित रहे। हमारे साथ साधु संत भी उपस्थित हैं कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आप हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं और हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर में एक स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आप इसके चारदीवारी का काम करें, आप वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाएं, आप घास लगाएं, हम उसके विरोध में नहीं हैं। आप वो काम करें, लेकिन हमारे दुर्गा पूजा मैदान में जो दुर्गा माँ की पूजा होते हुए आ रही है विगत 60 वर्षों से, उसके साथ आप खिलवाड़ ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा आपको बहुत भारी पड़ेगी। जमशेदपुर में आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले निर्मल गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इनके द्वारा कुड़मी जाति को आदिवासी जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान कुड़मी समाज के नेता सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो एवं हरमोहन महतो ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विगत दिनों रेल रोको अभियान एवं अन्य आंदोलन पर चर्चा की गई। वहीं आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलन पर भी चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि एक राजनीति के तहत कुड़मी जाति को आदिवासी की श्रेणी से बाहर किया गया है, इसके खिलाफ इनका आंदोलन है। आगामी दिनों में जमशेदपुर में भी एक विशाल जुलूस आंदोलन के तहत निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने अधिकार की मांग करेंगे। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान कुड़मियों की जो परिस्थिति है उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है और आने वाले दिन में कुड़मी जिस तरह रेल टेका आंदोलन बंगाल के धरती पर हुई थी, उसी तरह कुछ दिन पहले आपका भारत की राजधानी संसद भवन घेराव का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम था। तो यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर के धरती में एक बड़ा आंदोलन मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हम आशा करते हैं कि बैठक के अंत में आज तिथि तय हो जाएगी कब हम लोग जमशेदपुर में रैली करेंगे। बहुत बड़ा रैली होगा, जो ऐतिहासिक रैली होगा, जो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लोग भी मतलब प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल के लोग ही उपस्थित रहेंगे। जमशेदपुर के मानगो वसुंधरा एस्टेट में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष के आगमन से पूर्व श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई। मानगो स्थित राधा कृष्ण मंदिर से ये कलश यात्रा निकाली गई और तलब है कि इस आयोजन में श्री धाम वृंदावन से कथावाचक वृंदावन जी महाराज शामिल हो रहे हैं, जो लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत गीता का वाचन श्रद्धालुओं के बीच करेंगे। समाज सेवी कृष्णा शर्मा के द्वारा विगत 21 वर्षों से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में एक से बढ़कर एक झांकियों की प्रस्तुति श्रद्धालुओं के बीच दी जाती है। मुख्य रूप से नए वर्ष के आगमन के समय पाश्चात्य सभ्यता से दूर होकर अपनी संस्कृति को संजोते हुए प्रभु भक्ति में इस दिवस को मनाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर लगातार अगले 1 जनवरी तक इसका आयोजन चलते रहेगा। ये लगातार 21वां वर्ष है श्रीमद् भागवत कथा का।
गिरिराज महाराज जी वृंदावन में पधारे हैं। ये 7 दिवस कथा चलेगा। कल से शुभारंभ हुआ, आज कलश यात्रा था, कल से कथा 7 दिवस से चलेगा और कृष्ण लीला की झांकियाँ प्रस्तुत होगी। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आकर आनंद लें श्रीमद् भागवत कथा में। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जीवन दीप सिंह के शहीदी दिवस के तहत 3 दिनों से लगातार धार्मिक समागम का आयोजन किया जा रहा है। रंगरेटा महासभा झारखंड के तत्वावधान में इसका आयोजन विगत 24 दिसंबर से यहां चल रहा है। 26 दिसंबर को समागम का आखिरी दिन रहा। झारखंड राज्य के अलावे बंगाल, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से लोग इस समागम में शामिल हुए। इस धार्मिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिख युवाओं में धर्म के प्रति जागरूकता लाना था। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह गिल ने कहा कि सिख युवा अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे, अपने पूर्वजों की शहीदी को याद रखे और उनसे सीख लेकर अपने धर्म और अपने समाज का नाम रोशन करे। इसको लेकर इस धार्मिक समागम का आयोजन किया जा रहा था। जीवन सिंह ਅਤੇ 4 साहबजादे का शहीदी दिहाड़ा जो है 3 दिवस से जो है हम लोग बहुत बड़े पैमाने में मना रहे हैं, जिसमें पूरे भारत से श्रद्धालु और गेस्ट आए हुए हैं। धर्म प्रचार हो रहा है। हमारे जो सिख गुरुओं का जो इतिहास, जो बलिदान, जो आज हम लोग भूल के बैठे हुए थे, उनको जो है जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, उन लोगों से मेरा यही संदेश है कि वो जो ज़िंदगी जो अभी अपना रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन जो गुरु के साथ में जुड़ के काम करना और गुरु की सेवा करना, ये आप तक जब तक आपका श्वास रहेगा तब तक आपको मतलब कि उसका लाभ मिलता रहेगा। श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम के तत्वावधान में आगामी 28 दिसंबर से श्री अम्बा यज्ञ नवकुंडीय, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन विष्णुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में किया जा रहा है। एक वार्ता के दौरान आयोजन समिति ने इसकी जानकारी दी। लगातार 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा। चेन्नई के श्री विजय गुरुजी महाराज यहां उपस्थित होकर भागवत कथा का वाचन करेंगे। 3100 वर्ग फुट के हवन कुंड का निर्माण यहां हवन एवं यज्ञ के लिए किया जा रहा है। मुख्य रूप से नए साल के आगमन के समय युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखने हेतु इसका आयोजन किया जाना है। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक लौ नगरी के साथ साथ जमशेदपुर आध्यात्मिक नगरी में देवी माँ का भव्य सतचंडी महायज्ञ के साथ साथ श्री देवी भागवत कथा का आयोजन का स्वरूप विस्तार रूप से बनाया गया है। इस यज्ञ में 9 कुंड होंगे, 16 स्तंभ होंगे और लगभग 5500 वर्ग फीट का बड़ा यज्ञशाला का निर्माण आयोजन समिति ने बनाया है। 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे गुजराती सनातन समाज बिष्टुपुर के पास लक्ष्मी नारायण गोस्वामी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जो बिष्टुपुर थाना मेन रोड होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचेगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पूरे विधि विधान शाश्वत नियम के साथ सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत होना है और संध्या शाम को 4 बजे से 7 बजे तक परम गुरुजी श्री विजय जी महाराज के सानिध्य में प्रवचन का कार्यक्रम तय हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।